नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू पेपर का एनालिसिस। ठीक है, आज आर्टिकल्स थोड़े कम हैं तो बात करेंगे, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक भी लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का, थोड़ा जल्दी सेशन खत्म हो जाए क्योंकि आज कुछ उतना खास आर्टिकल्स नहीं है। देखिए, पहले तो साइक्लोन मोंथा के बारे में है। ठीक है, मेक्स लैंडफॉल, रेन बैटर सेवरल पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, साइक्लोन के बारे में मैंने आपको आज क्या है 29 तारीख 27 तारीख को मैंने डिटेल में बताया था। साइक्लोन मोंथा जब आने वाला था ना, तब मैंने आपको डिटेल में बताया था साइक्लोन मोंथा के बारे में कि कहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है, क्या इम्पैक्ट करने वाला है। साइक्लोन के प्रोसेस बताया था, फॉर्मेशन बताया था, रीजन बताया था। ठीक है, और कहाँ पे कौन कौन सा साइक्लोन आता है। साइक्लोन के आई के बारे में डिस्कस किया। किसके बारे में? साइक्लोन के आई के बारे में। ठीक है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, उसके बारे में मैंने 27 तारीख वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, क्लाउड सीडिंग के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग किया जा रहा है। देखेंगे इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आसियान नहीं गए क्योंकि मैंने आसियान के बारे में भी डिटेल में पढ़ाया था कि आसियान जब अपने प्राइम मिनिस्टर नहीं गए तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, आसियान में क्या क्या हुआ उसके बारे में। ठीक है, आज बात करेंगे कि आसियान ना जाने से नुकसान क्या हुआ, आसियान ना जाने से नुकसान क्या हुआ इंडिया को, उसके बारे में बात करेंगे। इंडियाज मेट्रो नेटवर्क एंड राइडरशिप क्वाड्रुपल इन द लास्ट डिकेड। थोड़ा आपने इंडिया के मेट्रो के बारे में जाना है, कौन कौन सी सिटी में है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा उसके बारे में जान लेंगे। सेंटर अप्रूव्स 8 पे कमीशन, इसके बारे में देखेंगे। मूविंग विलेजर्स फ्रॉम टाइगर रिजर्व्स मस्ट बी वॉलंटरी। थोड़ा सा टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानेंगे, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। आज मैंने इमेजेस बहुत कम लगाया है, ठीक है, फिर भी देखेंगे बीच बीच में कहीं ना कहीं से इमेज निकाल लेंगे। ओके, साइक्लोन मोंथा मेक्स लैंडफॉल बैटर सेवरल पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब देखिए नुकसान क्या क्या हुआ है साइक्लोन मोंथा की वजह से। ठीक है, साइक्लोन मोंथा, मैंने नेमिंग ऑफ साइक्लोन भी बताया था। नेमिंग ऑफ साइक्लोन कि इसका नाम मोंथा कैसे पड़ा। मोंथा बेसिकली थाईलैंड ने नाम दिया है। किसने दिया इसका नाम? मोंथा, थाईलैंड ने। ठीक है, थाईलैंड ने इसका नाम दिया है मोंथा। हर एक कंट्री जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान, सऊदी अरेबिया, ठीक है, यूएई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब नाम देते हैं। ठीक है, टोटल 13 कंट्रीज हैं। मैंने आपको 27 तारीख वाली वीडियो में पूरा डिटेल किया है। ओके, टोटल 13 कंट्रीज जो साइक्लोन्स को नेम देते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है और साइक्लोन्स के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था। ठीक है, तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, साइक्लोन मोंथा मेक्स लैंडफॉल। देखिए साइक्लोन मोंथा ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। ठीक है, मोर देन 35,000 पीपल इवैक्यूएटेड। 35,000 से ज़्यादा पीपल को रीलोकेट किया गया किसी और जगह पे। ठीक है, 35,000 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 43,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो क्रॉप्स था वो सबमर्ज हो गए। मतलब सोचो एग्रीकल्चरली कितना नुकसान हुआ। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब पंजाब में फ्लड आया था तो समथिंग अराउंड 1,73,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 1,73,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड और क्रॉप्स जो उसमें थे, राइस स्पेसिफिकली पैडी, जो डैमेज हो गए थे। अभी यहाँ पे क्रॉप 43,000 हेक्टेयर सबमर्ज, देख रहे हो। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सब्सटेंसेस मैसिव डैमेज। यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि म्यूनसिपालिटीज़ को समथिंग अराउंड, यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, समथिंग अराउंड मेंशन है क्या कहाँ पे? नहीं, बट 2,200 करोड़ का खर्चा लगेगा फिर से सब कुछ ठीक करने, जो भी प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, सबस्टेशंस और ये क्या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको फिर से लाइन पे लाने के लिए प्रॉब्लम लगेगा। ठीक है, तो ये बारे में 20 ट्रेन एंड मोर ट्रेन फ्लाइट्स कैंसल। तो फ्लाइट कैंसिल हुई तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पब्लिक आज नहीं गए तो कल चला जाएगा, लेकिन क्रॉप्स वगैरह जो डैमेज हुए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एरिया देख लेते हैं। ओके, देखिए कहाँ पे हुआ मोंथा साइक्लोन। ठीक है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म नियर काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। ट्यूसडे को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, नॉर्थ तमिलनाडु में।
इसका मौंथा का जो ये है इतना बहाव ज़्यादा है कि झारखंड में भी बारिश हो रहा है, झारखंड में भी बारिश हो रहा है, जबकि ये बारिश का सीज़न नहीं है, ठीक है, जो साइक्लोन मौंथा है उसकी वजह से। ओके, तो ये सब तो नॉर्मल है। अराउंड 35,000 पीपल रिलीफ कैंप, ये है 43,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये है एस्टिमेटेड 2,200 करोड़ इकोनॉमिक लॉस हुआ। सोच रहे इकोनॉमिक लॉस कितना हुआ, इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ। साइक्लोन के बारे में मैंने और डिटेल में पढ़ाया है, डिटेल में एकदम, कि साइक्लोन का नेमिंग कैसे होता है, ठीक है, साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है, कौन से एरिया में साइक्लोन ज़्यादा है, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन ज़्यादा क्यों है, उसका कंडीशन क्या है, मैंने ये भी डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो आप 27 तारीख वाला वीडियो देख लीजिए, हालांकि मैं यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। और कुछ है क्या? फॉलन ट्रीज क्लियर्ड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, 119 फॉलन ट्री, बड़े बड़े पेड़ गिर गए 119। तो इम्पैक्ट क्या हुआ है? ह्यूमन इम्पैक्ट हुआ, जो हमने बात कर लिया 35,000। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट, ये बात कर लिया। रिजल्टिंग इन मेजर लाइवलीहुड लॉस, 83,000 फार्मर अफेक्टेड, 1 2 3 नहीं, 83,000 फार्मर्स अफेक्टेड। सिग्नलिंग सिग्निफिकेंट रूरल डिस्ट्रेस ड्यू टू मॉन्था साइक्लोन। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, वो तो मैंने आपको बता दिया। जो पावर लाइंस थे वो हो गए, ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हो गया, ठीक है। टोटल 2,200 का खर्चा बताया जा रहा है, 2,200 करोड़ का खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है? कोस्टल इरोशन, कोस्टल इरोशन के जो आपने स्टार्टिंग का इमेज देखा है, ये देखिए कोस्टल इरोशन, कोस्टल इरोशन, जस्ट थोड़ा और है तो घर भी गिर जाता, देख रहे हो। तो साइक्लोन मॉन्था ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया। एक्सक्यूज मी, तो साइक्लोन मॉन्था ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया है। आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, ये सब डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अल्लूरू सीतारामराजू, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। काकीनाडा फेस सीवियर टाइडल डैमेज। तमिलनाडु नॉर्थ कोस्टल, तमिलनाडु में कहाँ डैमेज हुआ? 13 सेंटीमीटर रेनफॉल, बहुत ज़्यादा होता है 13 सेंटीमीटर। देखिए जब 1 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है ना 1 आवर में, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, जो कि आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा क्लाउड बर्स्ट। जब 1 सेंटीमीटर 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है तो उसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है। तो आप सोच रहे हो 13 सेंटीमीटर, आप सोच रहे हो रेनफॉल, द हाईएस्ट इन तमिलनाडु। और ये 1 घंटे में नहीं, अगर 1 घंटे में रहता तो फिर तमिलनाडु पूरा बह जाता। ये बेसिकली 10 से 12 घंटे का है। ओके, मोस्ट इरिगेशन टैंक चेन्नई 95% फुल, जो इरिगेशन टैंक थे 95% सारे फुल हो गए, देख रहे हो। तो ये सारे प्रॉब्लम इतने हुए। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, IMD ने क्या बोला? इशू रेड अलर्ट। ऑफ कोर्स रेड अलर्ट की बात ही है, रेनफॉल वार्निंग सेवरल। अब IMD क्या करता है? IMD अपने इंडिया में वेदर कंडीशंस वगैरह बताता है। ये पहले आगाह कर देता है कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम आने वाले हैं, नोटिस जारी कर देता है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट। ओके, सो म्युनिसिपल एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम एंगेज इन रेस्क्यू किया, तभी तो 35,000 लोगों को रिलोकेट किया, ठीक है। क्लियरिंग डेब्रीज, रिस्टोरिंग सर्विसेज। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनिशिएटेड असेसमेंट ऑफ क्रॉप लॉस फॉर कंपनसेशन। साइक्लोन, अब देखिए साइक्लोन के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। थोड़ा और मतलब साइक्लोन का डेफिनेशन वगैरह जाने थे, क्योंकि अगर यूपीएससी में ऐसा आगे कि डिफाइन साइक्लोन्स एंड द रीजन फॉर द इरप्शन ऑफ साइक्लोन के आने का ये इवेंट क्या क्या होता है ये बताइए, उसका कंडीशन क्या क्या होता है, साइक्लोन के ये होने का कंडीशन क्या क्या होता है। तो मैंने कंडीशन भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी अभी फिर से कंडीशन देख लेंगे, ठीक है। हाई विंड्स, हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, स्टॉर्म सर्जेस। ओके, नेक्स्ट कंडीशन फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन, ये देखिए क्या है? वार्म ओशन समथिंग अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना रहना चाहिए। उससे अगर नीचे रहा तो साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? वार्म वाटर चाहिए, वार्म ओशन। क्योंकि वहाँ पे क्या रहेगा? जब वार्म ओशन रहेगा वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर। और साइक्लोन मोस्टली, मैं ओनली नहीं बोल रहा हूँ,
ओनली अगर बोलता तो भी टेम्परेट रीजन में साइक्लोन फॉर्म ही नहीं होता। मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली जो साइक्लोन होता है वो वार्म ओशन वाटर में ही फॉर्म होता है, वहीं पे लो प्रेशर की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोवाइड लेटेंट हीट एनर्जी फॉर कन्वेंशन। देखिए कन्वेंशन कैसे होता है, कन्वेंशन ऊपर की तरफ, आपने कन्वेंशन अगर पढ़ना हो तो जब ये अपना हो क्या बोलते हैं खाना बन रहा तो उसके ऊपर बर्तन रख के देखना, जो ऊपर भाप आता है ना, तो उसको आप कन्वेंशन से लिंक कर सकते हो। ओके, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स तो आपको पता है वो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ठीक है। डिफ्लेक्ट विंड्स इनिशिएट साइक्लोन रोटेशन एब्सेंट नियर इक्वेटर। कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में एब्सेंट रहता है, पोलर रीजन में मैक्सिमम रहता है, ठीक है, मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स। लो वर्टिकल विंड शेयर, ये सब कंडीशंस है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के, ठीक है। अलाउ स्टॉर्म स्ट्रक्चर टू रिमेन वर्टिकली अलाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड। एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, वार्म मोस्ट एयर राइसेस, कोल्ड ड्राई एयर डिसेंड्स ट्रिगरिंग थंडर क्लाउड्स। तो थंडर क्लाउड भी आता है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, विदाउट लो प्रेशर का साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होगा, ओके। हाई ह्यूमिडिटी एंड लो एंड मिड ट्रोपोस्फियर, ये बेसिकली अभी लो प्रेशर कैसे है, अभी तो ठंडी का मौसम आने वाला है, बिकॉज अभी यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून चल रहा है। कौन सा चल रहा है, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। एक होता है अपना साउथ वेस्ट मानसून जो कि मेजरली अपना वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट की तरफ से रेनफॉल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है अपना महान भारत, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, ये अपना इधर से आता है, ठीक है। तभी आप देखोगे कि महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जो रिट्रीटिंग मानसून होता है ये इधर से आता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये देखिए इधर से आता है, तब जाके तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब इसका कारण क्या है, शिफ्ट ऑफ आईटी सीजन। किसका, शिफ्ट ऑफ आईटी सीजन। अब मैं आपको एक आईटी सीजन का इमेज दिखाता हूँ, इससे आपको क्लियर होगा। आईटी सीजन देखिए, ये है आईटी सीजन, कौन सा इमेज, ये वाला देखिए। आईटी सीजन होता है जैसे सूरज का डायरेक्ट इंसोलेशन रहता है, डायरेक्ट इंसोलेशन किसी इक्वेटर पे या कैप्रिकॉन पे या कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है ना, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे या इक्वेटर पे, उस समय वहाँ पे आईटी सीजन रहता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो ये रहता है सब ट्रॉपिकल हाई। अब यहाँ पे आईटी सीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आईटी सीजन। तो यहाँ पे जो एयर है, ट्रेड विंड्स है, ठीक है, ये है ट्रेड विंड्स, ये क्या करते हैं, हाई से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, हाई से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं, फिर लो प्रेशर में एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, ऊपर की तरफ एयर उठता है। तो ये है आईटी सीजन, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे ऊपर से हवा आ रहा है, फिर नीचे से लोग जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे वेस्टर्ली, ठीक है। ये है सब ट्रॉपिक, सब पोलर लो प्रेशर। आपने ये वाला सुना होगा, फेरल सेल, हैडली सेल, फेरल सेल, फेरल सेल होता है भाई, फेल नहीं। कौन सा इमेज सबसे बेस्ट है, ये रहा। यहाँ पे क्या, ये इक्वेटर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, इसीलिए यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल जेट है ये वाला, ये हाई प्रेशर है, ठीक है। फिर यहाँ से लो प्रेशर जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो इस प्रकार काम करता है सिस्टम, मतलब अपना जो एयर कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन वगैरह जो है ना, ऐसे काम करता है। तो कहाँ पे थे, नेक्स्ट टाइप ऑफ साइक्लोन डिफरेंट रीजन, मैंने ये भी बताया था कि विली विली कहाँ पे होता है, ठीक है, टाइफून, हरिकेन्स, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी बात किया था, हरिकेन्स, हरिकेन कैटरीना 2005, हरिकेन पैट्रिया 2000, पैट्रिशिया, हरिकेन्स, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन। एक मैप होता है इसका, एक मैप देखते हैं इसका कि कौन कौन से रीजन पे कौन सा साइक्लोन्स होता है। देखिए
ये हरिकेन्स है कहाँ पे, अमेरिका के आसपास जो होता है ना, कैरिबियन सी के आसपास, उसको हरिकेन्स बोला जाता है। जापान के पास जो होता है उसको टाइफून बोला जाता है, टाइफून। और जो अपना ऑस्ट्रेलिया में होता है उसको विली विली बोला जाता है। साइक्लोन यहाँ पे होता है ना, इसको विली विली बोला, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है, ये टाइफून है, हरिकेन्स है। अपने इंडियन ओशन में साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलियन रीजन में विली विली बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोन अपने इंडियन ओशन में साइक्लोन ही बोला जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक वो भी साउथ पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफून जापान में, वेस्टर्न पैसिफिक जापान में बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट, विंड स्पीड, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जितना आपका विंड का स्पीड है उसके ऊपर जो रेड अलर्ट वगैरह होता है ये सब जारी होता है। बारिश की संभावनाएं उसके ऊपर होती है। ऐसा लग रहा है कि मैं मौसम विभाग पढ़ा रहा हूँ। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोन रीजन इन इंडिया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मोस्ट फ्रीक्वेंट, सबसे ज़्यादा आपको यही मिल जाएगा, आपको मिचौंग मिल जाएगा, दाना साइक्लोन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी जो हुआ मोंथा हो गया, फाइलाइन, फनी, अम्फान, मोंथा। अम्फान बहुत डेंजर साइक्लोन आया था, अम्फान, ओके। अरेबियन सी वेस्ट कोस्ट, फ्यूअर बट इंक्रीजिंग क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, वायु तोकते, तोकते यहीं पे होता है अरेबियन सी में। और एजेंसी क्या है, IMD, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, रिस्पांस, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑन ग्राउंड रेस्क्यू, रिलीफ एंड ऑपरेशन, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, मॉनिटर सी सरफेस कंडीशन। तो IMD इसी के डेटा के बेस पे रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट ये सब लगाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कहीं भी अगर डिजास्टर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो नोडल एजेंसी है, ठीक है, ओके, मेन एजेंसी है। स्टेट लेवल, देखिए साइक्लोन्स को काउंटर करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सी संस्थाएं अपने इंडिया में जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री है या फिर नेशनल डिजास्टर ये रिस्पांस फोर्स है, ये सब काम करती है, ठीक है। तो लेकिन स्टेट लेवल पे भी कुछ किए गए हैं। ग्लोबल रिकग्नाइज्ड फॉर इफेक्टिव इवैक्यूएशन साइक्लोन फानी 2019 में उड़ीसा ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया था इस साइक्लोन को, ठीक है। बहुत कम, मिनिमम फैटेलिटीज हुआ था ये साइक्लोन को। और उड़ीसा ने ये मॉडल कब, 2004 से बाद ही शुरू हो गया था। उड़ीसा इस पे काम करना 2004 के बाद से शुरू हो गया था, ठीक है। उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, साइक्लोन शेल्टर नेटवर्क। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी कोस्टल रडार सिस्टम है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन है एंड मॉक ड्रिल्स होता है। यहाँ पे लोकल पंचायत में मॉक ड्रिल्स कराते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए वो हो गया अपना, तो साइक्लोन मोंथा के ऊपर बात करें। अभी रिसेंटली एक और साइक्लोन आया है, कहाँ पे, कैरिबियन सी में आया है। वहाँ पे लगभग कोई इमेज है क्या मेरे पास, लेट मी चेक। हरिकेन मेलिसा ये है, जमाइका में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, जमाइका में आया हुआ है ये वाला साइक्लोन। हु कुड बी अफेक्टेड, हरिकेन्स। अभी मैंने क्या नाम लिया, जमाइका कहाँ पे है, ये कैरिबियन सी में है, कैरिबियन आइलैंड है जमाइका। वहाँ पे क्या आता है, हरिकेन्स आता है। तो ये 1.5 मिलियन हरिकेन्स मेलिसा कुड अफेक्ट इतना पीपल जमाइका। इंटरनेशनल फेडरेशन रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट सोसाइटी वार्निंग मैसिव इम्पैक्ट। द कैटेगरी 5 स्टॉर्म इज ऑन अ स्लो पाथ थ्रू कैरिबियन एंड एक्सपेक्टेड टू मेक लैंडफॉल ऑन ट्यूसडे। तो अभी यहाँ पे भी भारी ये होने वाला है, ठीक है। कहा गया सो भी गिरेगा, देखेंगे, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर लास्ट में देखिए, साइक्लोन के ऊपर मैं लास्ट में एक और वीडियो डिटेल में बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हाँ, अभी हम क्या पढ़ रहे थे अभी, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो छोड़ो, हम अभी ये करने वाले थे, क्लाउड सीडलिंग। देखिए क्लाउड सीडलिंग यहाँ पे हो रहा है अभी दिल्ली में। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन कराने जा रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हो, एयरक्राफ्ट फायर्स फ्लेयर्स ड्यूरिंग क्लाउड सीडिंग, ट्राई टू इंड्यूस न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। अभी देखिए न्यू दिल्ली में
आर्टिफिशियल रेन कराने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन जो पर्टिकुलर मैटर्स है ना, PM 2.5, PM 10, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है ताकि पोल्यूशन से राहत मिले। जो ग्रैप है, ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ना, हाँ ग्रैप ही बोलते हैं ना, तो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो पुअर से सीवियर कंडीशन में आने वाला है, ठीक है। और स्टबल बर्निंग हो रहा है पंजाब में, है कि नहीं, क्योंकि पंजाब में क्या हो रहा है अभी, खारिफ से राबी क्रॉप में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रहा है, तो उसी वजह से यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट और IIT कानपुर दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है, कंडक्टेड क्लाउड सीडिंग ट्रायल टू आर्टिफिशियली इंड्यूस रेनफॉल मेजर टू कंट्रोल सीवियर एयर पोल्यूशन। ओके, तो यही आज का ये आर्टिकल। नेक्स्ट, दिल्ली एंड नियर बाय रीजन, कहाँ पे, मेरठ में, अलीगढ़, भोजपुर, खेखरा, यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। IIT कानपुर जैसा हमने बात किया ये इन्वॉल्व है। आर्टिफिशियल इंड्यूस रेनफॉल 2 ट्रायल सो फार, 1 अक्टूबर 23, 2 अक्टूबर 9, अभी ये कराया जा रहा है। नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल ड्यू टू लो मॉइस्चर क्लाउड, किया लेकिन क्लाउड आया नहीं, क्यों, मतलब रेनफॉल हुआ नहीं, कारण ये था लो मॉइस्चर। देखिए एक कंडीशन होता है, अगर आपको आर्टिफिशियल रेन कराना भी है ना तो उसका एक कंडीशन होता है, मॉइस्चर होना जरूरी है, मॉइस्चर लैडेंड जो क्लाउड्स है वो होना ही चाहिए, तब जाके जो भी है जो ये सिल्वर आयोडाइड वगैरह है ये सब जब उसे पोर करेंगे तब जाके उसको कंडेंस करके प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। विदाउट मॉइस्चर लेडन क्लाउड आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये है फ्यूचर प्लान इफ वेदर कंडीशन इम्प्रूव, कॉस्ट प्रोजेक्ट इतना है, लीड साइंटिस्ट प्रोफेशन, ये सब तो UPSC नहीं पूछेगा, ये सब UPSC नहीं पूछेगा। ओके, सो नेक्स्ट बात है क्लाउड सीडिंग वेदर कंडीशन टेक्निक। ये कॉमन एजेंट्स यूज है, क्या मैंने सिल्वर आयोडाइड बोला, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड यूज होता है, सोडियम क्लोराइड यूज होता है, ड्राई आइस यूज होता है, ठीक है, ताकि आर्टिफिशियल रेन कराया जाए। इनके द्वारा ही वहाँ पे मतलब ये सब बादलों में गिराया जाता है, ठीक है, इसके सहारे, क्या बोलते हैं, एयरक्राफ्ट के सहारे, ठीक है, एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी होगा उसके सहारे गिराया जाता है, और तब जाके वहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको और इंक्रीज करता है ताकि आर्टिफिशियल रेन जल्दी हो सके। ओके, नेक्स्ट, क्लाउड मॉइस्चर लो ऑन अक्टूबर एंड एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सेटलिंग ड्राई क्लाउड्स कैन नॉट प्रोड्यूस रेन। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आर्टिकल साइंटिफिक रिलेवेंस, क्योंकि जब तक वहाँ पे मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स होंगे नहीं, बारिश होगा ही नहीं, बारिश की संभावना नहीं। विंड एंड टेम्परेचर नॉट फेवरेबल फॉर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी रिड्यूस क्लाउड फॉर्मेशन। शॉर्टी ड्यूरेशन 13 से 15 मिनट पर फ्लाइट, लिमिटेड कवरेज, रिड्यूस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जो अभी जो हुआ है वो एक तरह से फेल्ड प्रोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जब तक क्लाउड ना हो तब तक जो ये भी है जो एजेंट्स है, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, ये सब डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं ना, क्योंकि मॉइस्चर वहाँ पे बादल है ही नहीं, तो डाल के भी कोई मतलब नहीं। ओके, तो वो प्रोग्राम फेल हो गया, इसीलिए हमने बहुत इसको कम डिस्कस किया, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी के ऊपर। मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या, देखिए ASEAN का समिट हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए नहीं वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया। अब क्या कारण था, क्या पता उनको भी छठ पूजा मनाना था, तो इसीलिए वो गए नहीं, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, ग्लोबल लीडर को वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए था, तो क्या अपॉर्चुनिटी मिस किया वही थोड़ा देखते हैं, ठीक है। यही बोला जा रहा है 2025 ASEAN समिट कुआलालंपुर, मिस्ड डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी जो ग्लोबल कंसर्न है, क्या कंसर्न है, टैरिफ का कंसर्न है, टैरिफ का कंसर्न है, डेफिनेटली टैरिफ का कंसर्न है, टेररिज्म का कंसर्न है। अभी जो पहलगाम में हुआ तो टेररिज्म ही है ना, पाकिस्तान के द्वारा, तो टेररिज्म का है, टैरिफ का है, ये सब चैलेंजेस हैं, तो इसको ASEAN समिट में हाईलाइट करना चाहिए था। तो यही बोलते कि ये सब तो प्राइम मिनिस्टर जो मोस्टली बोल सकते हैं, बाकी लोग क्या है, बाकी लोग ट्रेड के ऊपर बात करेंगे, जैसा चाइना के शी जिनपिंग ने किया ट्रेड के ऊपर कि ये ट्रेड वाला इसमें करो, ये RCEP में ज्वाइन करो। तो वही बताया जा रहा है कि हमने क्या मिस किया, ग्लोबल टू स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल एंगेजमेंट। देखिए
अपने जो एस जयशंकर साहब हैं, नो डाउट ही इज़ ऑल्सो बेस्ट लीडर, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड लीडर, लेकिन जब बात होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तो उनका ऑरा ही अलग है, ठीक है, उनका ऑरा ही अलग है। चलिए बात करते हैं आसियान समिट की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये हुआ था 8 अगस्त 1967 को। 10 मेंबर्स, अभी एक और मेंबर ऐड हुआ, हमने बात किया था कल नहीं परसों बात किया था, तिमोर लेस्टे, ठीक है। इंडिया बिकेम डायलॉग पार्टनर 1995, समिट लेवल पार्टनरशिप 2002 में हमने इसके बारे में बात किया था। इनफैक्ट हमने आसियान समिट को डिटेल में पढ़ा है। आप इंडिया और आसियान का रिलेशन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, इंडिया और आसियान का रिलेशन पढ़ोगे तो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो आप उसको जो रिलेशन है आप वहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया और आसियान का ट्रेड कितना है, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब वाइटल पिलर फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया था? 2014 में। इससे पहले क्या था? 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ओके। रीजन स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम इंपॉर्टेंस, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट आपने पता होगा, ठीक है, ये इंडोनेशिया में है। जो इंडोनेशिया और मलेशिया में, मैं आपको मैपिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैपिंग करना अच्छा होता है। यहीं पे है क्या? ये रहा, अगर यहीं पे, तो ये इंडोनेशिया है, ठीक है, यहाँ पे है मलक्का स्ट्रेट, ये देखिए ये वाला, ये है मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री में जाने वाला 95% ऑफ जो शिप है, जो गुड्स है, वो यहीं से पास होता है, मलक्का स्ट्रेट से। अगर कहीं और जाना, जैसे जापान या इधर जाना हो, लेकिन यूरोपियन कंट्री जाना हो तो 95% यहीं से होता है ऑलमोस्ट चाइना का। तो ये पॉइंट जो मलक्का स्ट्रेट है वो क्रूशियल पॉइंट है साउथ चाइना सी में। मेजर ट्रेड पार्टनर्स, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, सेंटर टू काउंटर चाइनास ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, ठीक है। चाइना तो वहाँ पे गया, चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस तो बढ़ाया वहाँ पे, ठीक है। करंट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कंटेक्स्ट, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स कंटेक्स्ट। द समिट टुक प्लेस एमिड यूएस चाइना टेंशन, यूएस और चाइना का टेंशन तो रहता ही है ना ट्रेड के लिए, ट्रेड, मैरिटाइम एंड सिक्योरिटी। एनर्जी एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट ड्यू टू रशियाज वॉर यूक्रेन, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब्ड, emerging Indo-Pacific alliance like Quad, Australia, India, Japan and US, ये Quad के मेंबर है। Thus, high-level Indian representation was crucial to assert influence and project leadership, ठीक है। तो ये है India's response and Modi's absence। तो हमने बात किया कौन गए थे? एस जयशंकर साहब गए थे, रिप्रेजेंटेड इंडिया, ओके। 21st century the century of India and ASEAN, ये मोदी जी ने बोला, ठीक है। सेंट्रल एंड द इंडो, इन्होंने, क्योंकि इन्होंने वर्चुअली अटेंड किया ना, तो इन्होंने अच्छा खासा भाषण दे दिया और वर्चुअली। आसियान इंडिया मैरिटाइम कोऑपरेशन प्लान फॉर 2026, ये आउटकम आया थोड़ा बहुत। आसियान इंडिया मैरिटाइम कोऑपरेशन फोकस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिजिलियंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, रीजनल। तो हालांकि कुछ उतना ये नहीं कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी, तो ज़्यादा कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया नहीं है, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिपरकशन, Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim disclosed that Modi has cited festivities in India। अभी देखिए, अभी जस्ट रिसेंटली दिवाली पूजा हुआ, ठीक है, दिवाली गया, जस्ट छठ पूजा आ गया, तो मे भी हो सकता है कि इन्होंने जो वहाँ का मलेशियस प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, उनको बोल दिया था कि यहाँ पे छठ पूजा होने वाला है, मैं नहीं आ पाऊँगा, ठीक है। एज अ रीज़न फॉर नॉन अटेंडेंस सीन एज अनकन्विंसिंग, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बिहार असेंबली पॉल्स, सेवरल पॉसिबल अंडरलाइंग रीजन। और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि नहीं आ रहा है? बिहार में इलेक्शन आने वाला है, 6 और 11 नवंबर को फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन है बिहार में, ठीक है। यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस एंड ट्रम्प रिन्यूड प्रेशर, स्ट्रेन इंडिया मलेशिया रिलेशंस ड्यू टू मलेशियाज क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। मलेशिया हमारे जो कश्मीर पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज भी करता है। India's protest against Pakistan related statement by Malaysia, इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान रिलेटेड स्टेटमेंट बाय मलेशिया। मलेशिया पाकिस्तान को प्रेस भी करता है कहीं कहीं पे। आप देख रहे हो पीओके वाला जो रीजन है, आप बहुत से कंट्रीज वगैरह आप देखोगे, जैसे रशिया हो गया और भी ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जो पीओके को इंडिया का पार्ट बताते हैं, और एक्चुअली है इंडिया का पार्ट ही है, लेकिन मलेशिया जैसे कुछ कंट्रीज हो गए, तुर्की जैसे कुछ कंट्री हो गए, जो पीओके को अपने मैप में वो पाकिस्तान का पार्ट बताते हैं, तो इंडिया उसी के लिए प्रोटेस्ट करता है ना। मलेशियन पार्टिसिपेशन ऑपरेशन सिंदूर ह्यूमैनिटेरियन मिशन एंड पाकिस्तान विजिट। तो
प्रॉब्लम तो है इंडिया और मलेशिया के रीजन में भी ये रीज़न हो सकता है, मे भी ये रीज़न होता है स्ट्रेन इंडिया मलेशिया रिलेशन ड्यू टू इंडिया और मलेशिया का रीजन उतना अच्छा नहीं है, हालांकि ट्रेड अच्छी खासी है, ट्रेड में हम उनसे पाम ऑयल खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है मलेशिया थोड़ा प्रो पाकिस्तान है, थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान है, इंडिया के खिलाफ, ये इंडिया की तरफ उसका थोड़ा कम झुकाव है, ठीक है। नेक्स्ट आसियान एस्टेब्लिशमेंट, ये सब हमने बात कर लिया था, ठीक है, 10 कंट्रीज बात कर लिया है, इम्प्लीमेंटेशन जस्ट अभी हमने बात किया, ठीक है। हाँ अब हो गया, इंडिया ने उतना कुछ खास मिस किया नहीं। देखिए मलेशिया के साथ उतने अच्छे रिलेशन है नहीं हमारे, आसियान के साथ है, तो आसियान के साथ ट्रेड हो ही रहा है। नेक्स्ट जो आसियान का जो चेयरमैनशिप है ये फिलीपींस को जा रहा है, ये किसको जा रहा है, फिलीपींस को जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो रहेगा वो फिलीपींस रहेगा। सो अब यहाँ पे बात करेंगे दूसरा टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेट्रो के ऊपर। इंडिया में कहाँ पे मेट्रो है, कितने जगह पे है, ठीक है, थोड़ा उसके बारे में बात करें। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, मैं जस्ट 2 मिनट लूँगा क्योंकि ये थोड़ा जानना ज़रूरी होता है कि अभी जो इंडिया का मेट्रो है ये दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्या है यूएस, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम आफ्टर चाइना एंड यूएस। द मेट्रो नेटवर्क नाउ स्पेयर्स 1000 किलोमीटर इन 23 सिटीज़ विथ राइडरशिप क्वाड्रपलिंग बिटवीन 2014-25। कितना बढ़ा है 2014 से 25 तक, कितना बढ़ा है, ठीक है। टोटल नेटवर्क लेंथ 248 किलोमीटर 2014 में थे और अभी 1086 किलोमीटर है 23 सिटी में। अब देख लो 2014 में कितना था, अभी कितना है, डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है। डेली राइडरशिप 28 लाख थे पहले डेली, अभी कितना है 112 लाख। 112 लाख बहुत है, 112 लाख पैसेंजर पर डे। ग्लोबल रैंक 10 था 2014 में, अभी कितना है, थर्ड। तो मोदी एरा में ग्रोथ तो हुआ है भाई। अर्बनाइजेशन मतलब अपने इंडिया में जो ये मेट्रो का जो अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है, ये इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं कैसे कैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, ठीक है, 2006 में आया था। मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में आया। यहाँ से जो मेट्रो का जो ग्रोथ स्टार्ट हुआ, यहाँ से वो ज़्यादा होने लगा। प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड मेट्रो लाइट न्यू मॉडल फॉर स्मॉलर सिटी। मेट्रो लाइट, छोटे सिटीज़ में मेट्रो लाइट चलाया जा रहा है, छोटे छोटे मेट्रोस, ठीक है। स्मार्ट टिकटिंग, यूपीआई इंटीग्रेशन, कॉन्टैक्टलेस एंट्री, रिन्यूएबल एनर्जी यूज। दिल्ली मेट्रो इज कार्बन न्यूट्रल, दिल्ली मेट्रो इज कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का भी पूछ सकता है। यूपीएससी ने 2023 में पूछा था कि कोची का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी एयरपोर्ट है, ग्रीन एयरपोर्ट है ये, ठीक है, फुल्ली सोलर्ड एनर्जी एयरपोर्ट है। कौन सा, केरला का जो कोची एयरपोर्ट है वो। तो मे भी हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे, दिल्ली मेट्रो इस कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। पूरा इसका जो एनर्जी आता है ये टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पे आता है, सोलर एनर्जी पे। मल्टीलैटरल सपोर्ट फ्रॉम ये जापान कंपनी जो जीका है ना, JIC, ये जापान का कंट्री है, इसने बहुत सपोर्ट दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, बट मेजरली इसका जीका का जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। रिड्यूस व्हीकुलर एमिशन, कंजेशन एंड एयर पोल्यूशन, नेट जीरो एमिशन। तो मेट्रो एक अच्छा स्टेप है, तो बस इसी के ऊपर बात कर रहे थे, ज़्यादा कुछ नहीं। ये कौन सा अपना 8 पे कमीशन के ऊपर है, तो मेट्रो का ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं मेट्रो के ऊपर, ठीक है। मेट्रो में उतना कुछ खास ये नहीं थे, मैंने इसका इमेज नहीं लगाया क्या, ये न्यूज़ में क्यों था, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। सेंटर अप्रूव्स 8 पे कमीशन, ठीक है, थोड़ा 8 पे कमीशन के बारे में और 7 पे के ऊपर भी थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। सेंट्रल पे कमीशन, द ऑफिशियल बॉडी रिस्पॉन्स फॉर रिव्यूइंग रिविजन पे स्ट्रक्चर अलाउंस जो है सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है, टर्म ऑफ रेफरेंस इसने यूज़ किया है फॉर 8 पे कमीशन के लिए, ओके। अलाउंस एंड रिटायरमेंट के वक्त कितना पैसा मिलेगा, कितना जो सरकार को पैसा, जो गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनके जो सैलरीज बढ़ाने रहते हैं या फिर DA दिया जाता है, ठीक है। तो DA वगैरह जो दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, डियरनेस अलाउंस, तो उसके बारे में। टू रिव्यू रिकमेंड चेंजेस इन पे स्ट्रक्चर, अभी सैलरी कितना तो उसको बढ़ाना है क्या। अलाउंस वही डियरनेस अलाउंस, ताकि इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट ना होए।
अलाउंस में, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट, अदर सर्विस रिलेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कंपोजिशन ऑफ द कमीशन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, रंजन प्रकाश देसाई, आरपी देसाई, ठीक है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मेंबर्स, प्रोफेसर पुलक घोष, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, पंकज जैन, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, विल एक्ट एज अ मेंबर सेक्रेटरी, सबमिट रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ, ठीक है, ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 18 मंथ के बाद पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी बढ़ाना हो, क्या रेलवे में सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है या किसी और फील्ड में सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। 7th पे कमीशन जो है इम्प्लीमेंटेशन 2016 में था, लीडिंग टू एन ओवरऑल 23% इंक्रीज इन द पे एंड पेंशन। तो इस बार कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 7th पे तो इतना इंक्रीज था। द 18th कम्स अराइजिंग इन्फ्लेशन एंड डिमांड्स फ्रॉम एम्प्लॉयज फॉर बेटर कॉम्पनसेशन। तो इस बार हो सकता है 30% भी हो सकता है, जिस मतलब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को स्टार्टिंग 18 तो रहता है, 18-25 तो रहता है। तो अगर किसी को 50 है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसको 80,000 हो जाए, 80 या 90,000 सैलरी हो जाए, ओके। अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, 68 लाख पेंशनर आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर ये वाला लास्ट है 8 पे कमीशन, और कौन है प्रोफेसर मेंबर्स 2025 अक्टूबर 2000 टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 18 मंथ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू, और ये हमने ये ऑलरेडी बात कर लिया, ओके। नेक्स्ट, अब ये है नेक्स्ट वाला, मतलब ये है इम्पोर्टेंट। कहाँ चला गया, अरे यार पहला पेज ही गायब हो गया, नो प्रॉब्लम, थोड़ा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में मैंने कुछ बेसिक डिटेल डाले थे टाइगर्स के ऊपर, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं टाइगर्स के ऊपर। लेट्स स्पीक हियर। तो देखिए, मूविंग विलेजर्स फ्रॉम टाइगर रिजर्व मस्ट बी वॉलंटरी। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी टाइगर रिजर्व में रहते हैं, टाइगर रिजर्व के आसपास रहते हैं या फिर टाइगर रिजर्व के आसपास रहते हैं, उनको वॉलंटरी हटा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, एग्जांपल अगर मिले तो गिर में, गिर जहाँ पे लायन का ये हब है, ये अपना गुजरात में, तो वहाँ पे पीपल, मतलब वहाँ पे विलेजेस भी है, गिर नेशनल पार्क में विलेजेस भी, वहाँ पे पीपल रहते भी हैं, ठीक है। लेकिन ये लायन से थोड़ा बच के, तो वही बोला जा रहा है कि उनको हटाओ मत ज़बरदस्ती, टाइगर रिजर्व बनाने के लिए हटाओ मत ज़बरदस्ती। वो अगर हटना चाहते हैं, टाइगर से उनको कोई शिकायत नहीं है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, तो उनको वैसे रहने दो। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा बात करते हैं टाइगर के बारे में। साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस, रॉयल बंगाल टाइगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। IUCN एंडेंजर्ड, ट्रेड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, हम कर ही नहीं सकते उसका ट्रेड, साइट्स का है। इंडिया शेयर ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन 75%, द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर लिव इन इंडिया। मोस्ट टाइगर रहते हैं, वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर लिव इन इंडिया। मेजोरिटी आप दुनिया में अगर कहीं पे टाइगर अगर देख रहे हो, आप तो एक साइबेरियन टाइगर देखोगे, ठीक है, ये टाइगर देखोगे, अफ्रीकन टाइगर देखोगे, तो मेजरली साइबेरिया में कुछ ज़्यादा टाइगर्स है नहीं, लेकिन जितने भी है बहुत कम है, और बहुत जो भी जू में आपको मिलेंगे, मेजरली आपको जू में मिलेंगे। इंडिया में ही आपको बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइगर मिलेंगे, वो भी कहाँ पे, खुले में मिलेंगे, ओपन एरियाज में मिलेंगे टाइगर्स, ठीक है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि मेजरली जो मैन और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में एलिफेंट के बाद दूसरा नंबर टाइगर आता है, ठीक है। और टाइगर बहुत से लोगों का जान लेने के लिए काफ़ी मशहूर है, ठीक है। पॉपुलेशन एज पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2022 3682 टाइगर्स, इंक्रीज फ्रॉम 2009 या 18 से इतना, अभी 3682 हो रहा है। अभी लेटेस्ट ये अपना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का है, ठीक है, 2022 में हुआ था। अब जो नेक्स्ट सेंसस होगा ये आपको 2026 में होगा, ठीक है, 2026 में, क्योंकि NTCA का, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो सर्वे होता है हर 4 साल में एक बार आता है। कितना, ये आप लिख लो, कहीं पे लिख लो कि NTCA का सर्वे 4 साल में होता है, 4 ईयर्स, क्योंकि UPSC पूछ सकता है कि क्या NTCA का जो सर्वे होता है ये 5 साल में होता है, क्या 3 साल में होता है, ऐसे पूछ सकता है। तो ये 4 साल में होता है, ठीक है, ये हो गया। तो अभी कितना है, 3682 है, बेसिकली 3682, लेकिन ऐसा एक और सर्वे हुआ था जिसमें आपको 3600 समथिंग अराउंड
3636 या फिर 3642 के आसपास दिख रहा था। ठीक है, तो देखते हैं इस बार सर्वे जो होगा 2026 में वहाँ पे कितने टाइगर दिखाए जाएंगे। ठीक है, साइंटिफिक नेम ये तो हमने अभी भी जस्ट बात किया। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है, मैंग्रोव में रहता है। मैंग्रोव जो अपना सुंदरबन है ना, सुंदरबन, वहाँ पे रहते हैं टाइगर्स। ठीक है, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी टाइगर स्पीशीज है। जो स्पीशीज है ये अपने टाइगर का बिग कैट अलायंस में जो कैट की प्रजाति है, इनमें सबसे बड़ा जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर ही रहता है। दुनिया में जितने भी बिग कैट अलायंस, ये तो अलायंस के बारे में बात करेंगे, बिग कैट जो स्पीशीज है जिसमें टाइगर आता है, लायन आता है, बिल्ली भी आती है, टाइगर, लायन, बिल्ली, पैंथर, लेपर्ड। ठीक है, इन सब में इस जो प्रजाति है इनमें जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये सबसे बड़ा है, इवन लायन से भी बड़ा है। ठीक है, लायन से भी बड़ा है। फ्रॉम हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न घाट एंड सुंदरबन। तो ऐसा साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर लायन और टाइगर के बीच में युद्ध हुआ तो टाइगर जीतेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। एक स्कारफेस नाम के लायन के बारे में आपने सुना होगा, स्कारफेस, जिसने बहुत से टाइगर को मारा है, बहुत से टाइगर्स को मारा है उसने, और बहुत लंबे समय तक जिंदा रहा। स्कारफेस के बाद थोड़ा देखते हैं। स्कारफेस लायन है। ठीक है, स्कारफेस लायन। अरे यार, ये हाँ, ये वाला आँख देखो, इसका एक आँख डैमेज है। ये है मतलब कंसिडर किया जा रहा है, ये केनिया में था। ठीक है, केनिया में ये शेर था, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे भयानक, हाँ यही है, इसका एक आँख देखो डैमेज है। ये है स्कारफेस, दुनिया में सबसे भयानक शेर बोला जा रहा है। इसने बहुत से लायन को मारा है। तो हालांकि वो टॉपिक हमारा नहीं है, खाली यही बात की। लेकिन टाइगर जो है सबसे बड़ा प्रजाति टाइगर होता है। ठीक है, उसके बाद लायन होता है बड़े में, वेट में। ओके, 104-106 डेज इनका जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है, जो मोस्टली ह्यूमंस में कितना होता है, जो फीमेल्स ह्यूमन में 9 मंथ का रहता है, इनका 3 मंथ का रहता है। अब कैट का देखो, कैट हर 3 महीने में कैट बच्चे देती है। ठीक है, लिटर साइज 2 से 4 कप्स होते हैं। एवरेज सर्वाइवल रेट लो ड्यू टू प्रिडेशन एंड टेरिटोरियल इन फाइटिंग। टाइगर के बीच में भी युद्ध होते रहता है। आपने कभी टाइगर को साथ में नहीं देखा होगा, झुंड में नहीं देखा होगा, लेकिन अगर एक टाइगर दूसरे टाइगर के पास आता है उनमें लड़ाई होता ही है। ठीक है, साथ में नहीं रहता। कभी टाइगर्स प्राइड में नहीं रहते हैं, लायन रहते हैं प्राइड में। ठीक है, लाइफ स्पैन 10 से 15 ईयर्स, वाइल्ड 20 ईयर इन कैप्टिविटी। क्या यहाँ पे युद्ध वगैरह होता रहता है टाइगर्स के बीच में, तो वहाँ मरने का चांस रहता है। कैप्टिविटी में रहते हैं, पड़े हुए पिंजरे में रहते हैं, खाना मिलता रहता है उनको। तो ठीक है, डाइट कार्निवोरस, ये तो आपको पता ही होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शेर कभी घास नहीं खाएगा। टेरिटरी थ्रू सेंट मार्किंग, यूरिन, स्क्रैच, रोरिंग। ठीक है, ये आपने यूपीएससी 2024, हाँ यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेंट मार्किंग, टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, ये यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन है। मतलब डायरेक्ट मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मेंशन ये है कि लेपर्ड अपना टेरिटरी डिक्लेयर करते हैं सेंट मार के, तो लेपर्ड नहीं है, टाइगर सेंट मार के